आंख खोल देने वाली घटनाएं हैं। हिंदू समाजो, सनातन धर्मियों, देखो आपके आसपास, आपके घर परिवार में क्या घटित हो रहा है। और अब भी मुर्दा मत बने रहो, जागो, अपने अंदर के प्राण शक्ति को जगाओ और जगाकर अपनी अस्मिता को बचाओ, अपने भारत को बचाओ, अपने सनातन धर्म को बचाओ। ये संविधान के द्वारा ही आपको बर्बाद किया गया है। इस तिरंगा के द्वारा ही इस देश को बर्बाद करने की साजिश रचा गया है। इसलिए अब भी आप इसको पहचाने और पहचान कर नए सिरे से एक इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाएं। हमने आह्वान किया हुआ है, जो तिरंगा नहीं फहराएंगे भगवा ध्वज ही फहराएंगे, क्योंकि हमारा ध्वज ही भगवा ध्वज है। जब हमारा देश का टुकड़ा किया गया, पाकिस्तान बना, उसको हरा झंडा ध्वज मिल गया, धार्मिक ध्वज मिल गया, तो हमारा ध्वज भगवा क्यों नहीं रहा? हमारा देश धर्मशाला क्यों बन गया? हमारा देश ये इस तरह की हरकतबाजियों को, जालसाजियों के, गद्दारों के भेंट कैसे चढ़ गया? मैं ये जानना चाहता हूँ, और यही आप हिंदू समाज, सनातन धर्मी को भी जानना चाहिए। इसके साथ ही मैं भारत सरकार के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से, उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी से आग्रह करता हूँ, जैसे उन्होंने हिंदू राष्ट्र की ट्वीट किया था, तो हिंदू राष्ट्र भगवा ध्वज से ही हिंदू राष्ट्र की मान्यता हो सकती है, तिरंगा से नहीं। तिरंगा जब तक रहेगा भगवा ध्वज और हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए मैं तिरंगा नहीं फहरा सकता, हम फहराएंगे भगवा ध्वज ही फहराएंगे। तिरंगा से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तिरंगा आज जन्म लिया है 1950 में। भगवा ध्वज का जन्म, सनातन धर्म का जन्म 2.25 अरब साल पहले से हुआ है। इसलिए ये हमारा शाश्वत है भगवा ध्वज। हम भगवा ध्वज को ही फहराएंगे और सनातन धर्म को ही अपनाएंगे। सनातन धर्म में विश्व भी होगा, देश भी होगा, लेकिन शुरुआत भारत से करेंगे और इसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, जो राष्ट्रगान हम दौड़ पंचम की सलामी देकर और अपनी भारत माता को गाली देते हैं, अपनी मुंह से गाली देते हैं, राष्ट्रगान गाकर हम इस राष्ट्रगान का भी बहुत पहले से विरोध करते आए हैं। सरकार को 2013 में भी लिखित में दिए हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में मौजूद हैं। चलिए, हमारे राष्ट्रगान को जो हमने बना कर दिया उसको सरकार न माने, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो प्रथम भारत के, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे और प्रथम सरकार आजादी फौज की सरकार थी, उनका जो राष्ट्रगान था, इस 15 अगस्त को अगर इस वास्तविक में देश को आजादी का कोई तोहफा, कोई अमृत महोत्सव ये सरकार देना चाहती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रगान को गाकर, उनको राष्ट्रगान का मान्यता देकर मतलब देश को एक आजादी का प्रथम बुनियाद खड़ा करें। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब 36 करोड़ आजादी फौज की सरकार में कैश था, जिसको नेहरू ने 32 करोड़ अपने रिकॉर्ड में दिखाया, 4 करोड़ को ये नेहरू उस टाइम हजम कर लिया। जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार का धन अपने में मिला सकते हैं, भारत सरकार रख सकती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो राष्ट्रगान बनाया हुआ था आजादी फौज की सरकार का, जो हमारी प्रथम सरकार थी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसके राष्ट्रगान को क्यों नहीं आत्मसात किया जाता है? मैं नेहरू की बात नहीं करता, कांग्रेस की बात नहीं करता, वामपंथी की बात नहीं करता, क्योंकि ये सब तो कपट करके भारत को इस तरह नर्क में ढूंढ दिए हैं। लेकिन अब नर्क से बाहर निकालने के लिए जो राष्ट्रपति जी ने उद्घोष किया है, जो उपराष्ट्रपति ने उद्घोष किया है, उस उद्घोष के मातहत जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुओं के वोट पर जो ये सरकार बनी हुई है, वो सरकार डिक्लेयर करे जो हिंदू ही हमारे हैं और बाकी कोई नहीं हमारे हैं, और न आपके थे न हैं। और आपको, अगर आप हिंदू दूसरों के चक्कर में अपना हिंदू को गंवाना चाहते हो तो गंवा लो, लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी आपके बीच भी ढाल और कवच बन के खड़ा है। मैं हमेशा मदद तो किया हूँ, बेशक मेरी आपने अपेक्षा की है, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ और कहता हूँ, जो आपने 8 साल बर्बाद किया,
हम 80 दिन में भारत की तकदीर बदल सकते हैं, तदबीर बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकते हैं, भारत को भारत बना सकते हैं, भारत को संपूर्ण आजाद करा सकते हैं, भारत को इस घटिया संविधान से, महागुलामी के संविधान से संपूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। आप में अगर थोड़ी भी जज्बात है, इस सरकार में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में जज्बात है, तो हमारी बात आप तक जरूर पहुंचेगी और आप इस पर गौर करें और तत्काल प्रभाव से हमारी बात को लागू करते हुए आने वाले 15 अगस्त को आजादी का सौगात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रगान को गाकर दें। और ये जो जोड़ पंचम के प्रशस्ति गान है, इनको बाइज्जत बाइकआउट करें, इनको हटाएं, तिरंगा भी हटाएं, राष्ट्रगान भी हटाएं। हमें नहीं चाहिए जोड़ पंचम की सलामी, हमें नहीं चाहिए कपट का तिरंगा, हमें तो चाहिए शाश्वत सनातन भगवा ध्वज, हमें तो चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का राष्ट्रगान और भारत माता का राष्ट्रगान चाहिए। किसी अंग्रेजों की जोड़ पंचम की सलामी गान, प्रशस्ति गान हमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। इसी के साथ अटल जनशक्ति पार्टी पूरी तरह आप सभी से आग्रह करता है, आह्वान करता है, अपील करता है, जो षड्यंत्रों की विषाद से अपने को बाहर निकालने के लिए आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हम आपको सही मार्ग देने को तैयार हैं, भारत को एक जीवंत राष्ट्र बनाने को तैयार है और भारत के साथ ही पूरे विश्व को एक नया कीर्तिमान, शांति का, सौहार्द का, विकास का, आतंकवाद, हिंसा, प्रतिहिंसा मुक्त विश्व का मार्ग देने को भी तत्पर हैं। इसके लिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे साथ, हमारे विचारों के साथ जुड़िए और जुड़कर आगे बढ़िए, मिलकर बढ़िए। कल आपका जो आज है गर्त में, कल आपका उससे बाहर निकलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है और इसके लिए हम सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे, हैं और रह रहे हैं। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूं सरकार से, जो वो झूठी बात को लेकर आगे मत बढ़े। ये 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, न देश आज़ाद हुआ अमृत महोत्सव के साथ। हाँ, सरकारें आज़ाद हुई, सरकार बनने की प्रक्रिया आई, सरकारें आज़ाद हुई, लेकिन देश को आज़ाद नहीं किया। कहीं से भी कोई देश आज़ाद नहीं है, 1% एक जगह ऐसा नहीं है जो भारत आज़ाद है, ये कोई दिखता ही नहीं है। और अब कहती आज़ादी है, ये जो है सरकार का कानून का डंडा आपके पास में है और उस डंडा के बल पर लोगों को पैर के तले रौंदना चाह रहे हो, रौंद रहे हैं। ये रौंदने की बात करते हो तो कर लो, लेकिन हम तो अपनी जान की कीमत पर भारत को संपूर्ण आजाद करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, भगवा ध्वज की रक्षा करेंगे। सनातन संस्कृति पौने 200 साल से चली आ रही है, उन्हीं को बचाएंगे, हिंदू को बचाएंगे, सनातन धर्मी को बचाएंगे, सिखों को बचाएंगे, बौद्धों को बचाएंगे, जैनियों को बचाएंगे। जो भारत के हैं उनकी संपूर्ण सुरक्षा और संरक्षा करेंगे, जो भारत के नहीं है उनको भारत में सौहृदय सनातन में मिलकर, मिलाकर, विलकर उनकी जीवन को भी खुशहाल करने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।